तालिबानों ने पंजशीर वैली को बिल्कुल कैप्चर कर रखा है और पूरी दुनिया खामोश है कि ने कोई बड़ा जो है बयान नहीं दिया तालिबानों से कार्रवाई के ऊपर। लेकिन ईरान वाहिद मुल्क है जो बाहर निकल कर आया है। हालांकि बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, बड़े बड़े मुल्क जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। ईरान वाहिद मुल्क है जो बाहर निकल कर आया है और उसने न सिर्फ तालिबानों को धमकी दी है बल्कि पाकिस्तान को भी धमकी दी है, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबानों की मदद करी है पंजशीर वैली को कैप्चर करने में। क्योंकि दुनिया गवाह है कि पंजशीर वैली को ना अमेरिका कैप्चर कर पाया, ना पहले तालिबान जो 1996 में आए थे उस वक्त कैप्चर कर पाए, ना सोवियत यूनियन के पास गया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तालिबानों ने बहुत जल्द पंजशीर वैली को कैप्चर कर लिया। लेकिन बात यह है कि ईरान ने जो है खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान इस तरह की गलतियां मत करे, ये पाकिस्तान के गले ही पड़ने वाली है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे कि तालिबानों ने और पाकिस्तान ने क्या जो काम किया है और दुनिया इसको किस तरह देखती है, ईरान किस तरह पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। हमें नहीं कदर बात यह है कि पंजशीर का जो इलाका है वो दुनिया में किसी से कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन अब दुनिया वाले ये कहते हैं और पंजशीर वैली के जो आला अफसरान हैं, आला हुकाम हैं, जैसे अमरुल्लाह साले, अहमद मसूद शाह, फहीम दस्ती, ये सब के सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान की ISI ने तालिबानों की मदद की है। पाकिस्तान ने ड्रोन से बमबारी भी की है पंजशीर वैली के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान ने वहां पर जाकर तालिबानों को सैटेलाइट्स डाटा देते रहे हैं कि कहां कहां पंजशीर वैली के लोग मौजूद हैं। तो तब जाकर तालिबान जो है पंजशीर वैली को बिल्कुल कैप्चर करने में कामयाब हुए। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम तर चीजें जब निकल कर सामने आई और काबुल का दौरा ISI ने, जब ISI के चीफ ने काबुल का दौरा भी किया तो उसके बाद पूरी दुनिया भड़क गई। पूरी दुनिया ये कहती रही कि पाकिस्तान क्यों कर तालिबानों की इतनी बड़ी और हाई लेवल के ऊपर जाकर मदद कर रहा है। तो ईरान निकल कर सामने आया है। ईरान कहता है कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान वाले अपने वेपन्स देंगे, अपने वेपन्स जो है एयर ड्रॉप करेंगे, ISI जो जाएगी तालिबानों के पास, तो फिर दुनिया से क्या तवक्को रखनी। आपको ये बता दें कि तालिबानों के और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्योंकि 2001 के अंदर तालिबानों ने ईरान के डिप्लोमेट्स पकड़कर 11 मार दिए थे। उस वक्त के बाद ईरान के जो है वो और तालिबानों के दरमियान हालात सेटल नहीं हो पाए। ईरान ने अपने जो डिप्लोमेट 11 मरे थे उनके ऊपर मूवीज बनाई हैं, किताबें लिखी हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो तालिबानों के साथ कभी भी रिकॉन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत सारी खबरें आई थी कि पाकिस्तान ने मीडिएशन करवाई है ईरान और तालिबानों के दरमियान, लेकिन हमने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो ईरान वाले हैं वो सुलह सफाई कर ले तालिबानों से। आज भी तालिबान जो हैं वो ईरान को मतलब अच्छे नहीं लगते और ईरान वाले तालिबानों को पसंद नहीं करते और आइडियोलॉजी का भी बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के लोग हैं ये ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स हैं, जबकि ईरान वाले सारे के सारे तकरीबन 99.99% जो हैं वो शिया मुस्लिम्स हैं, जिसकी वजह से आइडियोलॉजी का भी बड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से तालिबानों को और पाकिस्तान को जो धमकियां मिल रही हैं ईरान की जानिब से, तो ये गैर मामूली बात है।